बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो यारो। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो यारो। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है दोस्तों? दिल बहलाने के लिए घर में है वजह काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है? नमस्कार मित्रों, मैं पूजा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे टॉक विद पूजा शर्मा में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं ये मुझे बताइए। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आपके स्वस्थ रहने की, खुश रहने की प्रार्थना जो है मैं भगवान से हमेशा करती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से ही मैं हूँ, मेरा चैनल है, मैं हूँ। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान देते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज फ्रेंड्स, कोरोना की जो बात है, कोरोना, मैं, तुम और वो कोरोना, आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि कोरोना जो है सच्ची में फ्रेंड्स, अब तो वाकई में डर लगने लगा है कि कोरोना से क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं और बहुत परेशानी होती है। कई बार तो जब न्यूज़ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हालत पता लगती है, कितने खराब हालात हैं, कैसी स्थिति चल रही है, कितनी भयावह स्थिति है, पूरी भयानक। इस टाइम कोरोना से हमारा जो जूझ रहा है, पूरा ही देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। कोरोना ये महामारी जो है, वाकई ये पहले जब केस हुए थे ना, लास्ट ईयर मार्च की बात है, तब इतना कुछ वो नहीं लगता था, लेकिन अब सच में डर लगने लगा। क्योंकि स्थिति पता क्या है, स्थिति है कि पहले कोई जानने में नहीं मिलता था, कोई इक्का दुक्का मिलता था कि उसको कोरोना हुआ है, लेकिन अभी तो रिलेटिव्स, जानने वाले, बहुत सब लोग निकल के आ रहे हैं कि उसको हो गया, उसको हो गया, उसको हो गया। तो मतलब अब लगता है कि बहुत ज़्यादा सुनने में केसेस आ रहे हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। और स्थिति ये है कि कब्रगाहें जो है ना, शमशान जो है, वहां पर लाशें जलाने की जगह भी नहीं है। डेड बॉडी को जो है 10-10 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ता है, तब उन्हें लकड़ी और जगह दी जाती है। कितनी कितनी चिताएं एक साथ जल रही हैं, हम लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हैं, हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम इस स्थिति से कैसे लड़ेंगे? जानने वाले जो होते हैं, अपने परिजनों के हाथ में उनके प्राण निकल रहे हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है ना। तो बहुत सारा मंजर, बहुत बुरी तरह से खतरनाक वाला मंजर चल रहा है इस टाइम। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि आप सब लोग सेफ रहें, घरों में रहें। महिलाएं हैं घर में रह सकती हैं, जो कामकाजी महिलाएं नहीं हैं वो आराम से घर में रह सकती हैं। उन्हें निकलने की बाहर क्या ज़रूरत हो रही है? अभी तो ये पुष्टि भी हो चुकी है कि कोरोना वायरस जो है ना, हवा में भी मिल रहा है। कुछ दिनों में ये स्थिति आ जाएगी कि हमें घर में भी मास्क लगा के रहना पड़ेगा, कंपलसरी होगा, ये लगाना ही पड़ेगा।
होने वाला है, ये हो जाएगा। इस ये इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हमें अपना यही देखना है कि हम बेवजह बिना मतलब क्यों बाहर जाते हैं। नहीं जाना चाहिए हमें। अपने बच्चों को अंदर रखें, सेफली रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। ये गाइडलाइंस जो भी हैं सरकार के द्वारा जो दी गई हैं वो सभी को फॉलो करनी चाहिए। जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस स्थिति से निकलना है तो हमें ज़रूर ये गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। बिना वजह बेवजह घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में दाल चावल पड़े हैं, दाल चावल खा लो, रोटी है रोटी खा लो, जो है उसमें काम चला लो। अभी थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर जैसे मर्जी करना, जो मर्जी करना। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवा लें, है ना। लेकिन अभी पता, हॉस्पिटल्स में भी ऐसा मंजर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपाधापी है, 2 मीटर की दूरी का कोई औचित्य नहीं है, कोई उसको फॉलो नहीं करता है। हॉस्पिटल में पूरी मारा मारी है। ऐसे में तो कोरोना की क्या स्थिति होगी। एक तरफ कहते हैं 2 मीटर दूरी बनाओ, और तुम देखोगे ना, अगर न्यूज़ वगैरह में देखोगे, सर्च करके देखोगे, तो देखना कि क्या स्थिति हॉस्पिटल में हो रही है, किस तरह से मारा मारी है। फ्रेंड्स, ये टाइम हम सबको एक साथ समझदारी से रहने का है। सब लोगों को समझदार होके रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज बिल्कुल नहीं निकलें। जो है फिलहाल उसी में काम चलाइए, बहुत ज़रूरी है। शमशान घाटों का बुरा हाल है, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है ना। और इस तरह की जब हम ये देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें एक पैनिक वाली स्थिति भी आ जा रही है। मन में एक पैनिक हो जा रहा है, चिंता हो जा रही है कि ये कोरोना टाइम से कैसे निकलेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही टेंशन में है कि कोरोना से कैसे हम, ये टाइम कैसे निकलेगा, कैसे इससे निकल पाएंगे। तो इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर आप चिंता लेंगे, पैनिक होंगे, तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। तनाव लेने से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। हमारी जो लड़ने की इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कमज़ोर होती है। तो हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना, तनावग्रस्त नहीं होना, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। उससे हमारी जो स्थिति है ना, उसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम हमारा इस टाइम स्ट्रोंग करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहे। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सब लोग बता रहे हैं अपने अपने नज़रिए से। आप कहीं से भी कुछ भी फॉलो करें, लेकिन प्लीज़ सेफ रहें, घर में रहें, घर में रहें, सेफ रहें। बच्चों को बिना मतलब बेवजह बाहर ना निकालें। और कहीं इधर उधर जाना भी पड़े तो किसी चीज़ों को बेवजह टच करने की ज़रूरत ना समझे। बिना मतलब, जैसे हमारा होता है ना, हम कई बार कहीं जाके खड़े होते हैं तो ऐसे हाथ करके खड़े हो गए, ऐसे पकड़ के खड़े हो गए, ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया उसको हार्ट से, अरे यार क्या हाल है, ऐसे मारा। वो सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको सुरक्षित रहना है, इस घड़ी से निकल पाएंगे हम सुरक्षित, ये हमारा दावा है। और जो निकलेंगे वो सौभाग्यशाली होंगे। फ्रेंड्स, एक बात सुनिए, अगर मतलब कुछ लोग नहीं इस बीमारी से लड़ पाते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं, भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसा हो, लेकिन हो जाते हैं, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी आबादी है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 हम अपने परिवार का एक सदस्य खो देंगे। फर्क किस पे पड़ेगा, सिर्फ अपने ही परिवार वालों पे पड़ेगा और किसी पे नहीं पड़ेगा। तो अपने घर वालों से प्यार कीजिए, अपने यारों दोस्तों से प्यार कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। देश में, यूपी में, लखनऊ में कितना भयानक स्थिति हो रही है, दिल्ली में कितनी भयानक स्थिति हो रही है, आप सभी लोग जानते हैं, सब समझते हैं।
है ना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी लापरवाही करते हैं। अरे फोन है, इंटरनेट की सुविधा है, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, फोन कर लीजिए, किसी के बिना रहा नहीं जाता। हम समझते हैं किसी के बिना रहा नहीं जाता, किसी से मिलने की, बात करने की लत लगी हुई है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे है तो उसका फायदा इस टाइम उठाइए ना, इस टाइम उठाइए कि अपना वीडियो कॉलिंग कीजिए, है ना, बातें कीजिए। जैसे भी लगे कि वो पास है उस तरह से उसे हैंडल कीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। ऐसे नहीं कि जाए, उसे मिल गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई हम आ रहे हैं मिलेंगे, हम तो हमने जो कमेंट पास कर दी वो कर दी। नो नो नो, आज के टाइम में ये सब चीजें नहीं करें, प्लीज प्लीज प्लीज। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनों से प्यार करें, अपनों का ख्याल रखें। अपनों से प्यार करेंगे तो घर से बाहर जाने से बचेंगे। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और थैंक यू इतना प्यार बनाए रखने के लिए। फिर वही बात, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।